तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है, बुक से रिलेटेड है, लेकिन कोई बुक रिव्यू या मेरा मंथली रीडिंग अपडेट नहीं है। आज हम बात करेंगे जॉनरा के बारे में। जॉनरा मतलब कैटेगरी ऑफ बुक, स्टाइल ऑफ बुक, वो किस तरीके से लिखी गई है, किस सेक्शन में आती है, मतलब कि फैंटेसी है, नॉन फैंटेसी है, थ्रिलर है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सेल्फ हेल्प है, क्या है। तो आज हम उस चीज़ से रिलेटेड ही बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस बुकिश चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर मैं बुक रिलेटेड हर तरह की बातें करती हूँ। जॉनरा एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका कि मतलब हुआ, जैसे अभी मैंने बताया, कैटेगरी ऑफ आर्ट, कैटेगरी ऑफ बुक। क्योंकि हम बुक रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कैटेगरी ऑफ बुक, स्टाइल ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ बुक। क्या आपको पता है, गूगल सर्च करने पर मुझे पता चला कि अराउंड 50 रफली 50 तरह का 50 टाइप्स ऑफ जॉनरा अभी है बुक्स की। ये तो रफ़ फिगर है, मुझे लगता है एक्चुअल में 50-60 तो होगा ही। अब जॉनरा एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का पसंद आता है। मुझे थ्रिलर फिक्शन ही ज़्यादा पसंद आता है। कितने तरह का जॉनरा है वो आप कैसे जान सकते हैं? अगर आप नए नए हैं, कौन सी बुक किसके लिए अच्छी है, किस तरह की बुक पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, आज हम उन सब के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, जब कोई नया रीडर कोई नया बुक पढ़ना शुरू करता है, बुक ख़रीदने से पहले 10 बार सोचता है कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। बुक ब्लर्ब मतलब उस बुक का जो भी शॉर्ट वर्जन है, ट्रेलर कह सकते हैं, वो यूजुअली हर बुक के पीछे लिखा रहता है। अगर आप बुक पलटेंगे तो आपको ज़रूर लिखी मिलेगी, लेकिन उससे भी कई बार नहीं पता चल पाता है। तो नहीं पता चल पाता, हो सकता है आपको वो बुक का वो जो ब्लर्ब है, बुक का जो भी इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छा लगा, लेकिन बुक पढ़ने पर पता चला ये तो कोई और बुक है। तो फिर इसीलिए जॉनरा के बारे में जानना, उस कैटेगरी की बुक के वो बुक की कैटेगरी क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर पढ़ना है, ये कोई भी बुक पढ़नी है, चाहे किसी भी, चाहे टाइम पास के लिए, चाहे जो भी हो, तो आपके दिमाग के लिए, आपके लिए कौन सी बुक सूट करती है आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने बोला 50 तरह का जॉनरा है बुक में ही, और बाकी चीज़ों में तो और होगी। 50 तरह का जो जॉनरा है, वो कोई भी नया कोई रीडर होता है, नहीं समझ पाता है कि कैसे जाने, क्या जाने, कौन बताएगा। इन सब के लिए ही जब मैं नहीं थी, मुझे तो मैंने तो यही सब फेस किया था। मुझे तो नहीं समझ आता था कि कैसे पता चलेगा कि क्या है, क्या नॉन फिक्शन, फिक्शन नहीं पता था। उन सब के लिए ही ये बुक ट्यूब, मतलब यूट्यूब में जो बुकिश चैनल है, उनसे देखकर मुझे पता चला कि अच्छा इतना तरह का जॉनरा है, ये बुक इसमें आती है, ये बुक इसमें आती है। बुक ट्यूब मतलब यूट्यूब है, और फिर उसके बाद बुकस्टाग्राम है। उन सब से, इंस्टाग्राम पे जो बुक वाला चैनल है, हाँ, उन सब से आपको पता चल सकता है कि कौन सा जॉनरा है, बुक किस तरह का आपको बुक अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी तरह की बुक आप खुद पढ़ना चाहते हैं। हाँ, उन सब चैलेंजेस के लिए आपको बुक ट्यूब मतलब यूट्यूब बहुत परफेक्ट लगेगा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बुक यूट्यूब में आपको लगभग हर तरह का वीडियो मिल जाएगा। तो बुक रिलेटेड वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा, आप इसमें ढूंढ सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना है, बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर, बेस्ट फैंटेसी बुक, बेस्ट रोमांस बुक, आप कुछ भी सर्च करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये तो हुआ जो भी जॉनरा है उसका चैलेंजेस कैसे आप फेस कर सकते हैं, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कौन से जॉनरा है जो बुक में अभी मुझे पता है। सबसे पहला है फ़िक्शन, नॉन फिक्शन। फ़िक्शन मतलब एक कोई इमेजिनरी कहानी पे बेस्ड है, और नॉन फिक्शन मतलब सेल्फ हेल्प हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल बुक हो सकती है, बायोग्राफी बुक हो सकती है। नॉन फिक्शन मैंने बहुत कम पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी ही ज़्यादा पढ़ी है। एक ऑटोबायोग्राफी जो पढ़ी है, जो मुझे हमेशा रहेगा, वो है मिल्खा सिंह की। हाँ, और उसके अलावा मेरे और कोई ऑटोबायोग्राफी अभी तो मुझे याद नहीं है जो पढ़ी है। सेल्फ हेल्प बुक मैं नहीं पढ़ती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक, क्योंकि मैं बुक पढ़ती हूँ अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देने के लिए, ऑफिस वर्क से या जो भी है, इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के मुझे उतना मज़ा नहीं आता है। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने वाले भी लोग हैं,
जो बहुत मन से बहुत अच्छे से इसको परस्यू करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो हुआ फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन जो मेजर क्लासिफिकेशन है, जो मेन वो है। अब फ़िक्शन में बहुत तरह की बुक है। रोमांस बुक है, फैंटेसी बुक है, हिस्टोरिकल फ़िक्शन है जो मैं अगली बुक पढ़ने वाली हूँ। हाँ, और माइथोलॉजिकल बुक भी है। माइथोलॉजिकल फ़िक्शन बुक है जो माइथोलॉजी पे, जैसे आमिश त्रिपाठी लिखते हैं, माइथोलॉजी पे फ़िक्शन बना के। और फिर उसके बाद साइंटिफिक फ़िक्शन है, जिसको कि साई-फाई कहते हैं। साइंटिफिक फ़िक्शन पे भी मैंने ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी है। एक कनन गिल की बुक है एक्ट ऑफ गॉड्स, जो है मेरे पास, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ी है क्योंकि मुझे बोरिंग लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर से जा रही थी। उससे ज़्यादा अच्छी है डार्क मैटर की, ब्लेक क्राउच की। उनकी शायद एक मूवी भी बन चुकी है जो अभी एप्पल टीवी में आ रही है। इंडिया में एप्पल टीवी बहुत कम लोगों के पास है, जितना मुझे पता है। मेरे आसपास तो किसी के पास नहीं है। अभी तक वो मूवी मैं नहीं देख पाई हूँ। डार्क मैटर साइंटिफिक फ़िक्शन है, मतलब एक फिज़िक्स का प्रोफेसर होता है, वो अपने फैमिली के साथ खुश होता है। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ जो उसकी अभी प्रेजेंट वाइफ है उसके साथ रहने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेसफुल करियर छोड़कर वो एक सिंपल कॉलेज का प्रोफेसर है। एक दिन उसे पता चलता है कि जिस रियलिटी में वो रह रहा है वो एक्चुअली एक तरह का ऑल्टरनेट रियलिटी है, मतलब मल्टीवर्स है। उसके तरह उसकी वाइफ और उसका जो भी बेटा है उसकी तरह कई सारे मल्टीवर्स में कई सारे लोग हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के जितने भी वो मेन कैरेक्टर जो भी प्रोफेसर है वो सब एक ही जगह आ जाते हैं और सब के सब उसकी वाइफ का पीछा करते हैं। ये बुक मैंने रात जग कर पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। ये तो हुआ साइंस फिक्शन की बात। हिस्टोरिकल फिक्शन में जैसे कि मैंने वो पढ़ी थी बैटल ऑफ वतापी। हिस्टोरिकल फिक्शन मतलब हिस्ट्री के फैक्ट्स को थोड़ा सा फिक्शन की तरह लिख के उस पे बनी हुई बुक। ज़्यादातर वो ट्रिलॉजी बुक ही होती है, क्योंकि वो किसी वॉर, या जैसे कि बैटल ऑफ वतापी जो मैं अभी पढ़ रही हूँ वो ट्रिलॉजी है, 3 सीरीज़ पे बनी हुई है, वो एक बुक हुआ। और एक कश्मीर सीरीज़ है जो मनरीत सोडी सोमेश्वर ने लिखी हुई है, वो भी मैंने तीनों पढ़ी है। वो इंडिया के पार्टीशन पे बेस्ड है। फैक्ट मतलब इंडिया का पार्टीशन जब हुआ था वो तो सही है, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन उस पे उन्होंने जो लिखा है वो फिक्शन है। तो यही हुआ हिस्टोरिकल फिक्शन पे बनी हुई बुक। उसके अलावा जो बुक है वो है कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन। कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन मतलब रीसेंट वर्ल्ड पे बनी हुई फ़िक्शन। कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन आप बोल सकते हैं, अगर आप इसे गूगल सर्च करेंगे आपको मिलेगा। कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी आसपास की आपकी दुनिया है उस पे लिखी हुई बुक, मतलब क्लासिक बुक नहीं है ये। अब कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन में बहुत सारी बुक आती है। मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी मतलब आजकल जो फेमस है जापानीज़ ऑथर या कोरियन ऑथर या बोल सकते हैं एशियन ऑथर की ट्रांसलेटेड बुक्स, जो अभी ज़्यादातर जो रीडर हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे पास ही कम से कम जापानीज़ ऑथर की जो ट्रांसलेटेड बुक है वो 4-5 तो हो ही गई है, वो भी कम है और मुझे पढ़नी है। मैंने 2-3 ली हुई है जो मैंने पढ़ी नहीं है। समहाउ उनकी बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ये हुई मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन। अब कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन भी आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जितनी भी स्टोरीज़ है उन पे बेस्ड है। तो ज़्यादातर बुक अभी जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्टेम्प्रेरी फ़िक्शन में ही आती है। और कुछ बुक क्लासिक बुक जो भी मैंने बोला, जिसका अभी मैंने बात किया, क्लासिक बुक मतलब पुरानी बुक, जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस हुआ, या फिर अभी मुझे याद, हाँ, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे हुआ, ये सब बुक हुआ क्लासिक बुक। और कुछ हुआ अल्टरनेट रियलिटी पे बनी हुई बुक। अल्टरनेट रियलिटी मैजिक रियलिज्म मतलब जैसे हारुकी मुराकामी की काफ्का ऑन द शोर जो मेरी फेवरेट बुक है उस पे। मैजिक रियलिज्म मतलब जैसे कि जो आप सपने देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप सपने देखते हैं, सपने बहुत ही अजीब तरीके के होते हैं। मतलब आप कहीं गए, कुछ जो 2-3 लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं वो आपके आसपास है, कुछ ऐसा रियलिटी जो एक्चुअल में नहीं हो सकता है लेकिन सिर्फ सपनों में हो सकता है। मैजिक रियलिज्म
वो है, मतलब उस तरह की बुक हुई मैजिक रियलिज्म पे। मैजिक रियलिज्म ज़्यादा बुक मैंने नहीं पढ़ी है। मैजिक रियलिज्म ज़्यादातर मुराकामी की ही बुक मैंने काफ्का ऑन द शोर पढ़ी थी, वही मुझे इतनी अच्छी लगी थी। और उसके अलावा मैजिक रियलिज्म हुआ थ्रिलर। थ्रिलर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। थ्रिलर ही मुझे वो जॉनरा लगता है जो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, चाहे कोई भी मूड हो, क्योंकि थ्रिलर ज़्यादातर फास्ट पेस्ड होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग हुआ तो एंड जानने के लिए मैं जल्दी जल्दी उसे पढ़ सकती हूँ। थ्रिलर में भी सीरियल किलिंग वाला सीरीज़ भी आता है, मर्डर मिस्ट्री हुआ, फिर उसके बाद ये दो तो ज़्यादातर मैं ये दो ही पढ़ती हूँ। अब थ्रिलर में भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी होता है जो हर किसी के लिए नहीं बना है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर कुछ बुक ऐसी है जो पढ़ के मतलब बुरे सपने भी आते हैं। जैसे लास्ट उस तरह का बुक था कोलिन हूवर की वेरिटी। कोलिन हूवर की बुक ज़्यादातर बहुत अजीब होती है, जो नहीं बनी है सबके लिए। बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को ज़्यादा पसंद आती है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। लेकिन जो इकलौती बुक मुझे पसंद आई थी वो है वेरिटी। वेरिटी में एक कोमा में एक बहुत फेमस राइटर है, उसकी बुक ख़त्म करने के लिए एक अननोन छोटी सी राइटर को बुलाया जाता है। उसको डाउट होता है कि वेरिटी जो कि मेन राइटर है, एक्चुअली में आसपास के लोगों को धोखा दे रही है, वो कोमा में नहीं है। और फिर उस बुक के उस अनफिनिश्ड बुक के बारे में उसे रिसर्च करते करते उस पूरे घर में कुछ बहुत अजीब चीज़ें पता चलती है, जो कि बहुत ऑथर ने बहुत ही एक्सप्लेन करके बहुत अजीब से लिखा है। तो वो बुक पढ़ने के बाद मुझे तो उस रात बहुत बुरे सपने आए थे। ये तो हुआ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और भी बहुत तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर बुक है जो मैंने इसके बाद तो नहीं पढ़ी है। थ्रिलर बुक में भी जो मर्डर मिस्ट्री, ठीक है। और हाँ, सबसे फेमस बुक है द फैमिली अपस्टेयर्स, जो मुझे बहुत पसंद है थ्रिलर में। और थ्रिलर की भी सीरीज़ आती है, लेकिन थ्रिलर की सीरीज़ में ये है कि वो कहानी कंटिन्यू नहीं होती। मेन कैरेक्टर वो होता है, जैसे डिटेक्टिव हुआ या वो जो भी पुलिस इंस्पेक्टर हुआ, रहता वही है, लेकिन कहानी अलग होती है। सीरीज़ इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ अवेलेबल थ्रिलर में भी होता है। फैमिली अपस्टेयर्स थ्रिलर में जो सबसे मुझे पसंद आई थी। और है वो मेड सीरीज़, हाउस मेड इज़ वॉचिंग द हाउस मेड इज़ बैक, ऐसा करके है, बहुत अच्छी सीरीज़ है। उस पर जब भी मूवी बनेगी वो मैं ज़रूर देखूँगी। पता नहीं बनी है नहीं बनी है, मुझे तो जितना पता है नहीं बनी है। अब आते हैं जो सबसे फेमस जो है बच्चों में, वो है रोमांस मुझे तो नहीं पसंद है रोमांस बुक, क्योंकि ज़्यादातर बहुत ही क्रिंज लगता है मुझे। अब है मूवी भी वही है, मूवी जैसा ही है। मूवी से ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे वो उतना नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है रोमांस बुक ज़्यादातर जो नए बच्चे हैं जो उनके लिए ही है, वो ज़्यादातर बच्चे ही पढ़ते हैं। रोमांस बुक में सबसे फेमस जो है वो है कोलिन हूवर की। जितनी भी बुक है, कुछ बुक को छोड़ के वही सब बुक पे बनी है। ये तो हुआ रोमांस बुक। अब जो दूसरा जो नेक्स्ट जो बहुत फेमस है वो है फैंटेसी मतलब हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिस बुक पे बनी है, उस तरह की बुक, नार्निया उस तरह की बुक। या मेरे पास एक बुक है प्रायरी ऑफ द ऑरेंज ट्री, वो भी शायद 600 पेजेस की है, मैंने ख़त्म नहीं की है। फैंटेसी मतलब एक ऐसी दुनिया पे बेस्ड स्टोरी जो कि एक्चुअल में नहीं हो सकता, जो फैंटेसी है, जैसे हैरी पॉटर का बुक था उस तरह का। फैंटेसी भी मैंने बहुत कम पढ़ी है। फैंटेसी भी सीरीज़ होता है, मेरे पास उतना पेशेंस टाइम नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो ज़्यादातर जॉनरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके अलावा जो जॉनरा बोलेंगे वो ज़्यादातर कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन, मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी में ही आता है, अलग से और कुछ है नहीं। उसका सब क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि LGBTQ पे बेस्ड हो, या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बेस्ड हो, या फिर जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी एलिस ओसमैन की सॉलिटेयर। वो टीनेज का जो भी एडोलेसेंस पे जो भी उनका दिमाग में चलता है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके साथ लाइफ में क्या हो रहा होता है, उस बुक में बहुत अच्छे से है। हर पेरेंट को, हर बच्चे को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए वो बुक।
बहुत अच्छी, वो ज़्यादातर उनकी किताबें बहुत अच्छी है। अब एलिस ओसमैन ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, जो सीरीज़ है, जो ज़्यादातर लोगों में बहुत फेमस है। नेटफ्लिक्स का एक वो भी बन चुका है, हार्टस्टॉपर। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आपने ज़रूर देखा होगा। बुक अच्छी है, सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सॉलिटेयर, मुझे तो सॉलिटेयर याद है, और भी बहुत सारी बुक है एलिस ओसमैन की, वो थोड़ी अलग तरह की, थोड़ी सीरियस बुक है। तो हाँ, तो ज़्यादातर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आपको इसमें से कौन सा पसंद है, क्या कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश। अब हिंदी पढ़ने में ये है कि मुझे पोइट्री बुक तो हिंदी की ही अच्छी लगती है। पोइट्री बुक इंग्लिश में थोड़ा अलग हो जाता है। वो पोइट्री पढ़ते ही लोग हैं उसको अपने से कनेक्ट करने के लिए। इंग्लिश पोइट्री से मुझे लगता है वो लिखना एक अलग बात है, लेकिन किसी और का लिखा हुआ इंग्लिश में पढ़ना मुझे कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर हिंदी बुक हो तो जैसे मुझे पोइट्री पसंद है। अब मेरी पहली बुक थी हिंदी की, मैक्सिम गोर्की की मेरी माँ, हिंदी की थी, वो भी बहुत अच्छी बुक थी। हाँ, उसी तरीके से। और दूसरी जो थ्रिलर है वो है अगाथा क्रिस्टी की मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये थ्रिलर बुक थी, मिस्ट्री बुक थी। एक ट्रेन में किसी का खून हो जाता है, उस पे जो मेन जो डिटेक्टिव है वो खोजबीन करता है, उस पे वो बुक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है, आपको सोचना है कि कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए, मतलब आप रेगुलर रीडर नहीं हैं, सिर्फ कुछ दिन के लिए, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, छोटी सी बुक ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी जो होती है वो यूजुअली छोटी छोटी होती है, जो जापानीज़ राइटर की लिखी हुई, जैसे कि द किचन है, या फिर अगर कोजी बुक चाहते हैं, कोजी में, फैंटेसी में, तो फिक्शन में सॉरी, तो वो है डेज़ एट मोरिसा की बुक शॉप। उस तरह की बुक छोटी होती है, और अगर रेगुलर रीडर नहीं है तो उनके लिए अच्छी होती है। अगर आप रेगुलर रीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सेल्फ हेल्प बुक हो, या फिर फ़िक्शन बुक हो, नॉन फिक्शन बुक, किस तरह की बुक आपको सूट करती है ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पहले कोशिश, मतलब अलग अलग तरह की बुक ट्राई करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बुक सूट करता है। आपका रीडिंग गोल क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं हम उस जॉनरा के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें सबसे पहले आता है फैंटेसी। जी हाँ, फैंटेसी मतलब जैसे मैंने अभी बताया, एक ऐसा कहानी पे बेस्ड होता है जो हमारे सच्चाई के वो नहीं होता है, मतलब उसमें जादू या मैजिक इन सब होता है, हैरी पॉटर जैसा। फैंटेसी बुक आजकल सब लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है। फैंटेसी बुक ज़्यादातर बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, सीरीज़ होता है। सीरीज़ मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, इसीलिए मैंने फैंटेसी बहुत कम पढ़ी है। हैरी पॉटर सीरीज़ में ही मैंने शायद सिर्फ 2 या 3 ही बुक पढ़ी है, और एक फैंटेसी बुक है जो रखी हुई है मेरे पास, मैंने ख़रीदी थी, महंगी भी है, लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर पाई हूँ, वो है प्रायरी ऑफ द ऑरेंज ट्री। अब दूसरी जो बहुत फेमस है, जो शायद हर कोई पढ़ता है, वो है थ्रिलर। फास्ट पेज होता है, कम पेजेस का भी होता है, बड़े पेज ज़्यादा पेजेस का भी बुक होता है। तो थ्रिलर हर कोई पढ़ता है क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, इसीलिए थ्रिलर भी बहुत फेमस है। और अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है वो छोटे बच्चों से लेकर, टीनेज से लेकर, बड़े बच्चों से लेकर, और बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी बहुत फेमस है, वो मांगा कॉमिक्स। मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन आसपास मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है मुझे नहीं पता, लेकिन है फेमस। अब मांगा भी कॉमिक्स की तरह है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी जैसा है, उस पे बनी हुई है। तो ये 3 जॉनरा है जो अभी मैंने देखा है जो फेमस है। ये हुआ फेमस जॉनरा की बात। तो आपको क्या लगता है इतना सब डिस्कशन के बाद कि आपको कौन सा जॉनरा सूट करता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइए। इन सब जो भी जॉनरा के बारे में बात किया, उसमें से आपका फेवरेट जॉनरा क्या था, इसके बारे में मुझे बताइए। और उस जॉनरा में आपको कौन सी बुक सबसे अच्छी लगती है, ये भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बाय।